हेलो एवरीवन। आज के वीडियो में हम हावेल्स का बिजनेस मॉडल समझने वाले हैं। चलिए, हावेल्स को हम ऐसे समझते हैं जैसे हम अपना खुद का घर बना रहे हैं। जब घर बनता है ना, तो टाइल्स, पेंट, सोफ़ा, ये सब चीज़ें दिखाई देती है। पर जो चीज़ दिखाई नहीं देती लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट है, वो है वायरिंग, स्विचेस और इलेक्ट्रिकल सेफ्टी। और यहीं से हावेल्स का बिजनेस मॉडल शुरू होता है। हावेल्स एक्चुअली क्या बेचता है? ज़्यादातर लोग कहते हैं कि हावेल्स स्विचेस, वायर और फ़ैन बेचता है, लेकिन सच ये है कि हावेल्स प्रोडक्ट नहीं, भरोसा बेचता है। कस्टमर सोचता है टीवी ख़राब हो गया तो रिप्लेस हो जाएगा, लेकिन अगर वायरिंग में प्रॉब्लम आ गई तो पूरा घर रिस्क में आ जाता है। इसीलिए हावेल्स का कस्टमर डिस्काउंट नहीं देखता, वो रिस्क अवॉइड करता है। सबसे पहले हम कंपनी के ओवरव्यू के बारे में देखते हैं। तो कंपनी वॉज फाउंडेड इन 1958। प्रमोटर ड्रिवन कंपनी है। इंडिया और ग्लोबल में इसकी प्रेजेंस है और B2C फोकस इलेक्ट्रिकल मेजर इसका बिजनेस है। अब आते हैं हम सेगमेंट वाइज बिजनेस मॉडल के ऊपर। लेयर बाय लेयर बिल्कुल सिंपल लैंग्वेज में समझेंगे ताकि आपको थोड़ा भी कन्फ्यूज़न ना हो कि हावेल्स एक्चुअली करता क्या है। सबसे फर्स्ट लेयर की अगर हम बात करें, दैट कंप्राइज ऑफ इलेक्ट्रिकल कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। दिस इज़ द कोर इंजन ऑफ द हावेल्स। सबसे पहले बात करते हैं हावेल्स के कोर बिजनेस की। स्विचेस, वायर्स, केबल्स, फैंस, लाइट्स, ये वो चीज़ें हैं जो हर घर में लगती है और ये डिमांड एक बार की नहीं होती, रिपीट होती रहती है। घर बना तो वायरिंग चाहिए, रिनोवेशन किया तो नई स्विचेस लगेगी, रिपेयर किया तो फ़ैन भी नया लगेगा। मतलब हावेल्स का बिजनेस फैशन पे नहीं, नेसेसिटी पे बेस्ड है। अब इलेक्ट्रिशियन, हावेल्स का ये एक साइलेंट हीरो है। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कैरेक्टर आता है, दैट इज़ इलेक्ट्रिशियन। कस्टमर इलेक्ट्रिशियन को बोलता है भैया जो अच्छा हो लगा दो, और इलेक्ट्रिशियन जो ब्रांड बोलता है कस्टमर वही ले लेता है। हावेल्स ने सालों से इलेक्ट्रिशियन के साथ ऐसा रिलेशन बिल्ड किया है कि जिसमें उनको ट्रेनिंग दी गई है, रिवॉर्ड्स भी दिया है और ट्रस्ट बिल्डअप का पूरा ट्रेनिंग दिया गया है। इसीलिए इलेक्ट्रिशियन के दिमाग में पहला नाम हावेल्स का ही होता है। ये सेल्समैन टीवी एड में नहीं दिखता है, लेकिन सेल यहीं से होती है। इस सेगमेंट में पैसा क्यों स्ट्रांग है? तो इस सेगमेंट में हावेल्स का फ़ायदा ये है क्योंकि ब्रांड स्ट्रांग है, प्राइसिंग पावर है। रॉ मटेरियल महंगा भी हो जाए तो कंपनी प्राइजेस पास ऑन कर सकती है, इसीलिए मार्जिन्स भी रिलेटिवली स्टेबल रहते हैं। ये सेगमेंट हावेल्स का प्रॉफिट इंजन है। नाउ लेयर 2 की अगर हम बात करें तो इसमें आते हैं कंज्यूमर अप्लायंसेस। लॉयड की इस स्टोरी आपको पता ही होगी। अब सवाल ये आता है कि जब हावेल्स इलेक्ट्रिकल कंपनी है तो एसी और अप्लायंसेस क्यों बेच रही है? तो सिंपल रीज़न यही है कि जब कस्टमर हावेल्स के ऊपर ट्रस्ट कर लेता है ना, तो वो सोचता है कि स्विचेस हावेल्स की है, फ़ैन हावेल्स का है, तो एसी भी हावेल्स का ही ले लेते हैं। लॉयड एक्विजिशन का मतलब था घर का पूरा इलेक्ट्रिकल इकोसिस्टम कैप्चर करना। अब ये सेगमेंट परफेक्ट क्यों नहीं है? यहाँ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है। एज यू ऑल नो, वोल्टास, LG, ब्लू स्टार, बहुत सारी अच्छी अच्छी कंपनीज़ हैं। मार्जिन्स इलेक्ट्रिकल सेगमेंट से कम है, लेकिन सीजनेबिलिटी भी यहाँ पे ज़्यादा रहती है। लेकिन फिर भी हावेल्स इसमें इसलिए है क्योंकि ब्रांड और स्ट्रांग होता है, क्रॉस सेलिंग होती है, कस्टमर एक ही ब्रांड के ऊपर स्टिक करता है। इस सेगमेंट को आप वॉल्यूम गेम समझ सकते हो। इसमें प्रॉफिट कम है लेकिन रीच ज़्यादा मिलेगी। अब लेयर 3 की बात करते हैं तो इसमें आता है इंडस्ट्रियल एंड इंफ्रा सपोर्टिंग रोल। यहाँ पे मोटर्स, केबल्स, इंफ्रा ऑर्डर्स, वो सब आते हैं। ये सेगमेंट रेवेन्यू डाइवर्सिफाई करता है, लेकिन मार्जिन्स इसमें वॉलेटाइल होते हैं। इसीलिए ये हीरो नहीं है, लेकिन एक सपोर्टिंग कैरेक्टर के जैसे एक्ट करता है। हीरो हमेशा B2C ब्रांडेड बिजनेस ही रहेगा। ये हो गया पूरा हावेल्स का सेगमेंट वाइज बिजनेस मॉडल। मतलब कितने सेगमेंट में हावेल्स जो है वो प्रोडक्ट्स को मैन्युफैक्चर करता है और कस्टमर तक पहुंचाता है। अब आएगा डिस्ट्रीब्यूशन, दैट इज़ द असली मोट। अब समझने वाली बात यह है कि हावेल्स का प्रोडक्ट हर गली के इलेक्ट्रिकल स्टोर पे मिल जाता है। बिल्कुल भी आसान काम नहीं होता है। 10-15 साल में कंपनी ने एक ऐसा डिस्ट्रीब्यूशन नेटवर्क बनाया है जिसको कॉपी करना बहुत मुश्किल है। हावेल्स के 10+ लाख रिटेलर्स हैं, 100+ वेयर हाउसेस हैं और पान इंडिया रेंज, मतलब कि प्रेजेंस अक्रॉस होल नेशन। पूरे देश के गली गली में आपको हावेल्स के प्रोडक्ट मिलेगी और प्रोडक्ट की वैरायटी भी बहुत ह्यूज है, ग्रेटर देन 20,000, 20,000 से भी ज़्यादा स्टॉक कीपिंग यूनिट्स है। मतलब कि प्रोडक्ट की वैरायटी बहुत ही वास्ट है।
अब नाउ वाई दिस मैटर्स, क्योंकि एक न्यू ब्रांड इजीली कॉपी नहीं कर सकता हावेल्स के पूरे बिजनेस मॉडल को, और हावेल्स की लास्ट माइल अवेलेबिलिटी रहता है, और इसी वजह से हावेल्स के पास प्राइसिंग पावर भी है। हावेल्स प्रोडक्ट सिर्फ शेल्फ पे नहीं होता है, कस्टमर के दिमाग में आ जाता है। अब हम देखते हैं इसका मैन्युफैक्चरिंग एंड कंट्रोल पार्ट। तो हावेल्स सिर्फ ट्रेडर नहीं है, वो खुद मैन्युफैक्चर भी करता है, जिससे क्वालिटी और कॉस्ट दोनों के ऊपर कंट्रोल रहता है। हावेल्स का मेन अप्रोच क्या रहता है? इन हाउस मैन्युफैक्चरिंग फॉर कोर आइटम्स, सिलेक्टिव आउटसोर्सिंग वेयर नीडेड। जो भी कोर आइटम्स है उसका मैन्युफैक्चरिंग वो खुद ही करता है, और अगर उसे ज़रूरत पड़ी तो फिर वो सिलेक्टिव आउटसोर्सिंग का भी सहारा ले लेता है। अब इसके बेनिफिट्स क्या है? तो कॉस्ट कंट्रोल, क्वालिटी भी कंसिस्टेंट रहेगी, और फास्टर इनोवेशन के चांसेस भी बढ़ते रहते हैं। इसका फ़ायदा ये होता है कि जब कॉपर या एल्यूमिनियम महंगा हो जाता है ना, तो कंपनी थोड़ा प्राइस बढ़ा देती है, और कस्टमर फिर भी ब्रांड छोड़ता नहीं है, उसको हावेल्स ही चाहिए। अब हम समझेंगे कैश फ्लो, ये क्यों स्ट्रांग रहता है। तो हावेल्स का पैसा प्रोजेक्ट साइट्स में अटकता नहीं है। रिटेल मॉडल होने की वजह से पेमेंट जल्दी मिलती रहती है, इन्वेंट्री घूमती रहती है, और इसमें डेप्ट भी बहुत कम रहता है, इसीलिए कैश फ्लो बहुत स्ट्रांग है। अब हम देखेंगे ब्रांड स्ट्रेटजी। हावेल्स का क्लियर स्टैंस है मास नहीं, प्रीमियम मास, मतलब मिडिल क्लास और अपर मिडिल क्लास, ये दोनों को कैप्चर करता है। प्राइस सेंसिटिव नहीं, सेफ्टी सेंसिटिव है, और इसीलिए ग्रॉस मार्जिन इसमें बेटर रहते हैं, और डिस्काउंट वॉर से ये दूर रहता है। हावेल्स सेल नहीं करता है, हावेल्स कन्विंस करता है। अब हम देखेंगे इसका प्राइसिंग पावर, सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट। क्यों हावेल्स प्राइस बढ़ा सकता है? क्योंकि इसके पास है ब्रांड रिकॉल पावर, सेफ्टी परसेप्शन, इलेक्ट्रिशियन का इन्फ्लुएंस रहता है। इवन जब कॉपर महंगा होगा, एल्यूमिनियम महंगा होगा, तो कंपनी पार्शियल कॉस्ट पास ऑन कर देती है। तो इसीलिए हावेल्स के पास प्राइसिंग पावर बहुत ही सुपर्ब है। नाउ वी विल सी स्केलेबिलिटी मॉडल। ये ग्रोथ का इंजन है, ग्रोथ ड्राइवर्स। अब इसमें ग्रोथ ड्राइवर्स के जैसे क्या काम करता है, इसमें अर्बनाइजेशन को इसने पूरा कैप्चर किया है। रियल एस्टेट रिवाइवल होगा तभी इसमें स्केलेबिलिटी का चांस ज़्यादा रहेगा। प्रीमियम हाउसिंग का भी असर इसके ऊपर आएगा। इलेक्ट्रिफिकेशन होगा जब भी, तो भी हावेल्स का ही नाम आएगा। अब ये स्केलेबल क्यों है? क्योंकि सेम ब्रांड है, सेम डीलर है, सेम डिस्ट्रीब्यूशन है, बस उसमें न्यू प्रोडक्ट्स ऐड करते जाओ। हावेल्स को इतना ही करना है, उसका पूरा सेटअप रेडी है। इंडिया में नए घर बन रहे हैं, रिनोवेशन ट्रेंड बढ़ रहा है, प्रीमियम हाउसिंग ग्रो कर रहे हैं, और हावेल्स का कस्टमर वही है जो चीप से ज़्यादा सेफ सोचता है, और इसीलिए कंपनी को ग्रोथ के लिए सिर्फ एग्जिस्टिंग कस्टमर को अपग्रेड करना होता है। हावेल्स का बिजनेस बहुत स्ट्रांग है, लेकिन स्टॉक सस्ता नहीं है, इसीलिए ये स्टॉक ट्रेडर के लिए नहीं है, पेशेंस वाले इन्वेस्टर के लिए है। हावेल्स का बिजनेस मॉडल फ्लैशी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन डिपेंडेबल है। ये कंपनी ट्रेंड के पीछे नहीं भागती है, ये घर के अंदर क्वालिटी कंपाउंड करती है। अब हावेल्स में सब गुडी गुडी है ऐसा भी नहीं है, कुछ रिस्क फैक्टर भी है, तो उसको भी हम डिस्कस कर लेते हैं। कुछ रिस्क है जैसे कि हाई वैल्यूएशन, रॉ मटेरियल की वॉलेटिलिटी, और अप्लायंस सेगमेंट कंपटीशन एंड डिमांड स्लो डाउन। तो इतने 4 रिस्क हमेशा हावेल्स के ऊपर रहते हैं। ग्रेट बिजनेस होना और ग्रेट स्टॉक होना हमेशा सेम टाइम पे ज़रूरी नहीं होता है। अब जब हमें क्लियर हो गया है कि हावेल्स पैसा कैसे और क्यों कमाता है, तो हम नेक्स्ट पार्ट में हम देखेंगे नंबर्स इस स्टोरी को सपोर्ट भी करते हैं या नहीं। नेक्स्ट वीडियो में हम फंडामेंटल और टेक्निकल डिस्कस करने वाले हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।